हरे कृष्णा। आज मैं आपको प्रकृति की सबसे सुंदर क्रिएचर के बारे में बताऊंगी, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते, लेकिन स्टिल हम ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं। कई घरों में ये एडमिट ही नहीं होगा कि नहीं, यू आर द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। बट यू नो, इस क्रिएचर को अगर आपको समझना है तो आपको लॉजिक को पीछे रखना पड़ेगा और इमोशंस को आगे रख के और बाई हार्ट समझना पड़ेगा। यह आपको हर रूप में दिखेगी, कभी माँ के रूप में तो कभी प्रेयसी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में तो कभी एक फ्रेंड के रूप में। हर रूप में अलग अलग किरदार करती है। लेकिन द थिंग इज़ दैट ना, कई बार ये अपने स्टेजेस में अपने को ही भूल जाती है। जब इसके लाइफ के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है बर्थ, जब वो बर्थ लेती है एंड वहाँ से ना कुछ सालों तक उसका लाइफ बहुत हैप्पी जाता है। ज़्यादातर केसेस में नो टेंशन, नो फिक्र, मस्ती वाला लाइफ, एन्जॉयमेंट। और फिर वो लड़की से एक औरत के रूप में कन्वर्ट होती है। जब वो लड़की से औरत के रूप में कन्वर्ट होती है ना, तो वो बहुत कुछ चेंज करती है। इनफैक्ट अपना सरनेम तक चेंज कर देती है, अपने एग्जिस्टेंस को चेंज कर देती है। उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जो अपने अंदर लानी होती है, जो शायद उसमें पहले नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंस, सैक्रिफाइस। जब वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रहती है ना, तो जिस चीज़ पे उसका सबसे पहले राइट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बनाए, तो वो चीज़ पे उसका पहला राइट है। पर जब वो अपने इन लॉज के यहाँ आती है, तो वही चीज़ उसको सबसे एंड में मिलता है। आई मीन उसे बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी पड़ती है ना, जो शायद बहुत बहुत स्ट्रगलफुल होता है। उसे लोगों को समझना पड़ता है। वो एक इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है वो घर के बाकी सारे मेंबर्स को समझे, उसके सारे नीड्स को समझे, पर बाकी मेंबर्स को एक बार भी नहीं कहा जाता, इनफैक्ट उसके हस्बैंड, कि वो उसे समझे। और फिर वो समहाउ मैनेज करती है। पर फिर औरत से उसके अंदर जब वो मदरहुड आता है ना स्टेज, तब ना बहुत डिफरेंट होता है। आप इसे अच्छा कहो या बुरा, पर पता है एक बच्चे के जन्म के साथ ही एक माँ का जन्म भी होता है। तो फिर क्यों माँ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एकदम परफेक्ट हो? क्यों माँ कोई गलती नहीं कर सकती? क्यों माँ अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा क्रैंकी, थोड़ा ज़िद्दी, थोड़ा बचपना नहीं दिखा सकती? ये क्यों लोग भूल जाते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी एक मातृत्व भी जन्म लेती है। उसे नहीं पता कैसे बच्चे को किया जाता। आपको पता है उस समय एक औरत अपने एग्जिस्टेंस को भूल जाती है या भूलना पड़ता है। कई सालों तक उसे अपने बॉडी के हार्मोनल चेंजेस से डील करना पड़ता है, अपने इमोशन से डील करना पड़ता है। फिजिकल वे में वो उसमें बहुत चेंजेस होता है। अचानक से उसका वेट बहुत पुट ऑन होता है जो उसके कंट्रोल में भी नहीं होता। वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती है, कई रात सोती नहीं है, कई दिन तो बाल कोम तक नहीं होता। दोस्त के घर में मेड्स है, सब कुछ है, पर उस बच्चे के साथ जब उसको डील करना पड़ता है ना, तो वो समझ ही नहीं पाती, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजिशन। पहले वो खुद बच्ची रहती है, फिर अचानक से आप उसको एक औरत में कन्वर्ट करते हो, फिर ऑल ऑफ ए सडन उसको एक बच्चे के साथ डील करना पड़ता है। आप इमेजिन करो इतना सारा ट्रांजिशन। अगर कुछ भी गलती होती है तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेडी की होती है, बिकॉज ऑफ यू दिस हैपन। बट समटाइम वी शुड अंडरस्टैंड वाई, क्यों। आई मीन टू से एक औरत ही तो आपको भी बड़ा की है ना। आई मीन टू से
आपको चलना बोलना सिखाई है, सब कुछ है, फिर आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दैट? एक वुमन बहुत ब्यूटीफुल होती है, सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस में नहीं, इंटरनल बाय सोल वो नर्चर करना जानती है। उसे पता है कि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं। वो आपकी मोटिवेशन होती है, आपकी इंस्पिरेशन होती है, एंड उसे ये पता है कि आपको ये अच्छे से पता है, बट फिर भी एडमिट नहीं किया जाता। उसे कई बार, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, उसे ये फील कराया जाता है कि that she is not handling the house properly. Why the hell only she will handle the house properly? Who has made this rule? This house belongs to everybody who is staying at that house, isn't it? Then why the hell people will say, यार तुमसे ये भी नहीं होता, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम इस लायक भी नहीं हो, तुम्हारा इतना बुद्धि भी नहीं है। I mean to say, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब बुद्धि नहीं है, then why you are giving the responsibility on that lady? I really don't know. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेल को समझना पड़ेगा कि जब एक वुमन एक बेबी को बर्थ देती है ना, तो वो बहुत बहुत पेन बियर करती है, आप लोग समझ भी नहीं सकते। ट्रस्ट मी, पीरियोडिकल साइकिल चेंज हो जाता है उसका, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इमोशंस बहुत 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 जल्दी मूव ऑन करते रहते हैं, समझ नहीं, कभी सैडी सैडी लगता है, कभी हैप्पी हैप्पी, और 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं उस वुमेन को अपने बॉडी को बैक टू स्क्वायर वन लाने में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कितनी लेडीज़ को तो कंसीविंग के समय इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनको कितने हैवी डोज के इंजेक्शन लेने होते हैं हर वीक, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उनका फिजिकल अपीयरेंस गायब हो जाता है, उनका मेंटल पीस गायब हो जाता है, कई कई रात नींद नहीं आती, वो स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है उनको, उनका बीपी शूट अप हो जाता है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। किसके लिए? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू मेल। आपके घर को आपको बेबी प्रोवाइड करने के लिए, आपके लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपके लाइफ में एक इंस्पिरेशन लाने के लिए, एंड फिर बहुत ईजली आप कह देते हो आफ्टर 10 और 15 ईयर्स, यार तुमने अपने आप को कैसा बना के रखते हो ना, बाल तक नहीं झाड़ती हो एंड कैसे अजीब सी लगती हो। इट्स सो ईजी टू से ना। एंड आपको पता है, जिस दिन हम अपने को देखने लगेंगे ना, उस दिन आपके घर को, आपके बच्चों को, आई डोंट नो हु विल लुक आफ्टर। और मैंने ये किया भी है। आई मीन से अगर आप आधे घंटे के लिए वॉकिंग करने चले जा रहा हो, उस पर 10 टाइम्स तो बुलावा आएगा कि चाय बना दो, कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, अच्छा 1 घंटे बाद चली जाना। बट उसके बाद उसको ही सुनाना दैट शी इज़ गुड फॉर नथिंग। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप एक वुमेन की जर्नी को, अब मैं ये नहीं कहती मेल का जर्नी इजी है, इट्स नॉट दैट इजी। इनफैक्ट कोई भी सोल का जर्नी इजी नहीं होता, सबका जर्नी बहुत बहुत टफ होता है। बट ट्रस्ट मी, जो वुमेन होती है ना, वो फिज़िकली इमोशनली बहुत चीज़ें बियर करती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जो एवरी मंथ पीरियोडिकल साइकिल में उससे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, या जो बेबी के बर्थ के समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, या वो 9 मंथ इज़ सच मतलब स्ट्रेसफुल पीरियड, उठना बैठना, मतलब उसके बाद भी कई रात तक वो सोती नहीं है, कई महीनों तक। एंड नॉट ओनली सोना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि साउंड स्लीप नहीं मिले, आपका पूरा दुनिया ही चेंज हो जाए, और उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद कोई बहुत ईजली कह दे कि हाउ यू हैव मेड योर सेल्फ। इट्स समटाइम ना वेरी 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 पेनफुल। डोंट डू दैट, डोंट रियली डू दैट। मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का बस इतना है कि जैसे एक औरत
अपने हस्बैंड के हर चीज़ को समझना चाहती है, अंडरस्टैंड करना चाहती है कि ओके फाइन, अगर इफ़ ही इज़ नॉट इन गुड मूड तो मे बी कुछ हुआ होगा एंड ब्ला ब्ला। ठीक उसी तरह आप भी उसे समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि अगर किसी दिन वो गुस्से में है या किसी दिन वो बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही है या आपके काम को नहीं की, तो क्यों नहीं की, आप उसे ना इमोशनली हैंडल करिए rather देन लॉजिकली। बिकॉज आप जितना उसके साथ इमोशनली अटैच्ड होगे ना, उतना वो ज़्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि शी रियली नीड्स यू। उसकी आप लाइफ होते हो और वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार है। बदले में सिर्फ वो आपसे थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहती है। आप उसे, मैं फिर बोलूँगी, कोई भी मेल अपनी वाइफ को लव कम करे, टाइम कम दे, लेकिन रिस्पेक्ट और लॉयल्टी ज़रूर दे। ये दो चीज़ अगर आप दो ना, वो वुमेन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग। आप सिर्फ उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि अगर वो कुछ एक्शन करती है तो क्यों करती है। एंड देखो, सब एक जैसी नहीं होती है, कोई किसी में अच्छी तो कोई किसी में। आपको बस अंडरस्टैंड करना है, यार इसमें ये कमी है तो वो आपकी तो है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ हैंडल योर लव्ड वन विथ इमोशंस एंड दैट्स ऑल। चूँकि मैं इस जेंडर से बिलोंग करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली फ़ीमेल पे ही बनाऊँगी वीडियो, बिकॉज़ मैं ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि इमोशंस क्या है क्या नहीं है। और दैट्स ऑल। ये एक्चुअली मैं बनाती हूँ ना सो दैट मेरी डॉटर कल को जब मैं आई डोंट नो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आई शुड मेक इट, ताकि जब भी शुभी ये देखे या पढ़े तो आई डोंट नो क्यों, बट आई वॉन्ट कि शी शुड रीड इट, सब कुछ पढ़े, सब कुछ देखे। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।